हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ सेल्फ केयर, सेल्फ लव। मतलब बेसिकली हम जब ये बोलते हैं कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और सबसे पहले हमें अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, बाद में फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और फैमिली में स्पाउस हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके किड्स हो गए। हालांकि जब किड्स की बात आती है तो हाँ, ये थोड़ा मुश्किल मदर्स के लिए हो सकता है कि जब हम ये बात बोलते हैं कि आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, तो मे बी जो मदर्स हैं वो उनका जो प्यार है वो अनकंडीशनल होता है बच्चे के लिए। लेकिन ये जो सेल्फ लव, ये आई थिंक कि आजकल का बज़ वर्ड है और हर कोई सेल्फ लव के बारे में बात करता है। हर कोई बोलता है कि आपको सेल्फ लव पहले करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, मेरे व्यू पॉइंट से इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ कि आपको बिल्कुल सेल्फिश हो जाना चाहिए और आपको बिल्कुल दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, आप अपने में इतना गुम हो जाएं, नहीं। आई डोंट थिंक कि मेरा वो व्यू पॉइंट है। तो एनीवेज, मेरा जो भी व्यू पॉइंट है मैं वो शेयर करने का कोशिश करती हूँ, और अगर आपका कुछ डिफरेंट है प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेल्फ लव आप बोल लीजिए, सेल्फ केयर आप बोल लीजिए, उसमें हमें कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे कि आप अगर हम फिज़िकल फिटनेस की बात करते हैं तो फिज़िकल फिटनेस में अगर आप जिम नहीं भी जा रहे हैं या फिर आप एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं, बट स्टिल जो मिनिमम बेसिक चीज़ है कि आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आप वॉकिंग कर रहे हैं 1 घंटे की, या फिर आप हल्का ड्राई जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आपको एक टोन्ड बॉडी चाहिए और आप बिल्कुल शेप में परफेक्ट लीन बॉडी आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वर्कआउट करना चाहिए। बट मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके लिए बिल्कुल भी किसी भी तरह का एक्सरसाइज जो है वो करके इनिशियली स्टार्ट करते हैं एंड देन नहीं हो पाता है, तो वॉकिंग हो गया। जैसे कि एक आप आधे घंटे सुबह में, आधे घंटे शाम में टाइम निकाल के आप वॉक कीजिए। अगर आप बहुत तेज़ स्वेट वाला अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग आप कर रहे हैं। सेकंड हो गया आपका न्यूट्रिशन क्या है, आप फूड में, आप खाने में क्या खा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या चीज़ हमारे जो बॉडी है उसमें क्या क्या चीज़ का कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स में राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कार्ब्स आपको चाहिए, थोड़ा आपको प्रोटीन भी चाहिए, थोड़ा आपको फैट भी चाहिए, थोड़ा आपको जो है आपको वेजिटेबल्स भी चाहिए, आपको फ्रूट्स भी चाहिए, आपको नट्स भी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको बैलेंस करके खाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हो गया फूड का बात, ठीक है। तीसरा अब फूड में ही आता है कि जंक, ठीक है। आप जंक, क्योंकि आजकल ऑनलाइन डिलीवरी इट्स वेरी वेरी इजी, कन्वीनियंट, ठीक है। आपको खाना नहीं बनाना है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया आपने। बट आप जब आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं खाना, तो आपका वो न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपने मतलब कभी कभी ये होता है, इवन मैं भी जो है जब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे एक ओवरऑल पता है कि आपको किन किन पैरामीटर्स में हमको ध्यान रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम जो है एक प्रॉपरली अपना केयर कर पा रहे हैं। तो उसके लिए न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपको सारी चीज़ों के बारे में बता सकें, ठीक है। और आपको प्रोटीन कितना खाना चाहिए, प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें हैं, आप कैसे उनको ऐड कर सकते हैं। अगर मिल्क कोई पीता है तो मिल्क का मतलब, अगर किसी को वेट रिड्यूस करना है या फिर फैट रिडक्शन करना है, तो अगर आप बिल्कुल, एक होता है ना कि किसी ने ऐसे ब्लाइंडली, क्योंकि इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं,
तो ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिले, यू शुड गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट। वंस इन अ वाइल आप 6 मंथ्स में जा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया, मतलब ये जो फूड वाला था वो सेकंड था, पहला था एक्सरसाइज, दूसरा था फूड, तीसरा आते हैं जो कि आई थिंक वो फर्स्ट में आना चाहिए, विच इज़ इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ कैसा है, हाउ आर यू फीलिंग इमोशनली, हाउ आर यू फीलिंग मेंटली। अगर बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, राइट। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, और बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, ब्रेकअप है, डिवोर्स है। तो बहुत सारी जब इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सिर्फ आज नहीं है, हाँ आज के डेट में शायद ये सारे इश्यूज़ आप बोल सकते हैं कि बढ़ गई हैं, लेकिन आर यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इमोशनली एंड मेंटली। इमोशनल एंड मेंटल मैं एक में ही ऐड कर रही हूँ। तो इसके लिए आपके पास फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं, आपकी रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ कैसी है, आर यू एबल टू ओपन अप एंड टॉक विथ योर फैमिली और विथ योर क्लोज फ्रेंड्स। अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त नहीं भी हैं, बट अगर आपके पास गिनती के 2-4 लोग ही हैं जो कि ट्रस्टवर्दी हैं, आप जिनसे ट्रस्ट कर सकते हैं जिन पर, तो आप क्या उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। मतलब आप अगर आप उदास फील कर रहे हैं तो आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। आप अपने तक मत रखिए। आपको ट्रस्टवर्दी इंसान अगर आपको लग रहा है, अंदर से आप फील कर रहे हैं कि यस आई कैन ट्रस्ट दिस फ्रेंड, आई कैन ट्रस्ट माई सिस्टर, आई कैन ट्रस्ट माई ब्रदर, आई कैन ट्रस्ट माई मदर और फादर, देन गो अहेड एंड टॉक विद देम। तो ऐसे क्या होगा कि आपका मेंटल हेल्थ सही है। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई भी नहीं समझ पा रहा है, देन यू शुड टॉक टू अ प्रोफेशनल, ठीक है। टेक प्रोफेशनल हेल्प। और मेडिटेशन, इतनी वैरायटी की मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इतने सारे वीडियोस हैं, आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। इनिशियली कैसे स्टार्ट करना है वो कर सकते हैं, टू कीप योर मेंटल एंड फिजिकल, टू कीप योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इन चेक। नेक्स्ट आते हैं हाउ आर यू डूइंग फाइनेंशियली। क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बहुत सारी जो टेंशन होती है, मतलब बहुत सारा जो आप बोल सकते हैं टेंशन है, स्ट्रेस है, अगर आपके पास इनफ पैसे हैं तो आपको ना बहुत मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो है, बहुत मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ जो इशू है, आप उसको फेस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास पैसे हैं, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर फीमेल है कोई, ठीक है, और अगर वो मैरिड है, और अगर इफ़ शी इज़ फेसिंग इश्यूज इन हर मैरिज, ओके, बट शी इज़ नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो हो सकता है कि वो अब्यूज़ को सह ले, ठीक है। हो सकता है कि वो कंटिन्यूसली जो उसके साथ गलत हो रहा है, शी विल कीप ऑन टॉलरेटिंग इट, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आता है वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, आप बोल सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट आपका इन कंट्रोल रहता है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ आर यू डूइंग फाइनेंशियली। नेक्स्ट, हमने अभी तक क्या क्या पैरामीटर्स पे बात किया कि एक तो हो गया आपका फिजिकल फिटनेस, ओके, दूसरा हो गया फूड न्यूट्रिशन, आर यू टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंड थर्ड था इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, क्या आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। फोर्थ था फाइनेंशियली, हाउ आर यू डूइंग गुड फाइनेंशियली। और आई थिंक कि मुझे लगता है कि यू नो ये जो कुछ कुछ पैरामीटर्स जो मैंने आपको ऊपर से रफली बताया, अपना ध्यान रखना फिजिकल फिटनेस का, और इमोशनल मेंटल हेल्थ का, पैसों का, और तो ये जो है ना, मतलब ये सारा पैरामीटर्स, पहले तो हो गया कि ये सारा पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाता है कि सपोज कीजिए कि यू नो आप 6 मंथ्स में कहीं घूमने चले गए, ठीक है। आप कहीं 3 मंथ्स में छोटा सा आप कहीं निकल गए, ठीक है, आप रोड ट्रिप में चले गए। तो ये नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए टू ट्रैवल, यू कैन ट्रैवल चीप, ओके।
आप जो इतनी सारी जो ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उसमें आपको एक बैकपैक चाहिए, और ट्रैकिंग जो होता है वो काफ़ी बहुत हद तक अफोर्डेबल होता है। तो ये जो है ये एक मिसकंसेप्शन है कि ट्रैवलिंग नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। ट्रैवलिंग कैन बी चीप एज वेल। आप ट्रैवलिंग को काफ़ी अफोर्डेबल और पॉकेट फ्रेंडली बना सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा लैविश अगर जगह पे आप नहीं भी जा रहे हैं, आप बहुत सारे लैविश होटल्स में नहीं रुक रहे हैं, बट यू आर गोइंग आउट, ओके, यू आर गोइंग इन नेचर, you are seeing the greenery, you are seeing water, if you see beaches। अगर आप ट्रैकिंग में जा रहे हैं तो जो खुला ऑक्सीजन, खुला आसमान होता है, खुली आपको ऑक्सीजन मिलता है, नेचर से आप कनेक्ट होते हैं, आपको पानी दिखता है, आपको बर्ड्स दिखता है, फ्लावर्स दिखते हैं, नदी दिखता है, पहाड़ दिखता है। सो ऑल दीज थिंग्स जो है आपके मेंटल जो आप फील कर रहे होते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए कि कोई इंसान है, वो बहुत उसके लाइफ में बहुत इशू चल रहा है, ठीक है, यू शुड जस्ट टेक अ ब्रेक, ठीक है। आपको इमिडिएटली, आप वर्किंग है, आप छुट्टी ले लीजिए, ठीक है, आप 1-2 दिन का लीव लीजिए, ठीक है, एंड जस्ट गो आउट, ओके। तो आप, वो क्या होता है ना कि जब बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और जब आप बाहर जाते हैं तो वो सारा रिलीज हो जाता है, आप मेंटली फ्री हो जाते हैं कि सोचने समझने का जो होता है ना, जिसको हम सलाहियत बोलते हैं, यू आर एबल टू थिंक प्रॉपरली। सो जस्ट ट्रैवल, ठीक है, आप बाहर जाइए। और ये तो हो गया कि 3 महीने 6 महीने में आप ट्रिप में चले गए, कहीं घूमने चले गए, लेकिन जो आपका जो मंथ में आपको जो वीकेंड मिलता है, ठीक है, आप वीकेंड को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? बहुत सारा तरीका हो सकता है अपने आप को रिचार्ज करने का, राइट। तो वट आर यू डूइंग इन द वीकेंड? आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आपको कुछ स्किन केयर करना है, आपको कुछ अपने आप पे ध्यान देना है, आपको अपने लिए कपड़े लेने हैं, आपको सोना है, आपको रिलैक्स करना है, थोड़ा सा आपको चिल करना है, आराम करना है, कुछ अच्छा खाना बनाना है, योर हॉबीज़, गार्डनिंग, वट एवर यू लाइक, हाउ आर यू यूटिलाइजिंग योर वीकेंड? वीकेंड में भी आप कहीं बाहर चले जाइए, 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे एंड संडे, go out, meet your friends, are you meeting your friends and are you having a good time, are you feeling good within yourself, are you feeding yourself with positive thoughts and तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें सेल्फ लव, सेल्फ केयर में काउंट होती है। आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जिसमें अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है, और आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और आपकी जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ भी अच्छी है। डे टू डे लाइफ, जैसे कि आप सपोज कीजिए आप 8-9 घंटे काम करते हैं, तो 8-9 घंटे काम तो 8-9 ही घंटे हैं, राइट। बाकी के 8 घंटे आप सपोज कीजिए कि यू वांट टू स्लीप, 8 घंटे आप सो रहे हैं, 8-9 घंटे काम कर रहे हैं, तो जो बाकी टाइम बचा उसमें आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? तो सिर्फ सोना और काम करना 5 दिन करना, शायद वो ट्रूली आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपरली शायद नहीं जी रहे हैं। आपको बाकी जो टाइम बचा उसमें आप क्या, जो आपको खाना पसंद है, कि जो आपके बॉडी के लिए अच्छी है, क्या आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा टाइम निकाल के? क्या आप, अगर आप डिस्टेंस में रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स से दूर हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं रेगुलरली? चाहे वो 5-10 मिनट हो गया, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं? और कभी कभी आप किसी फ्रेंड से आपने कैचअप कर लिया, कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, तो और आप अल्टीमेटली, स्ट्रेस जो है देखिए वो सबके लाइफ में होता है। एवरीबडी इज डीलिंग विथ स्ट्रेस, एवरीबडी इज लाइफ इज हेक्टिक, लेकिन आपको चैनलाइज करना होगा कि आप अपने लाइफ को खुशी से, हर दिन आप जब उठ रहे हैं तो ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटफुल थॉट आना चाहिए आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उठ रहे हैं सुबह में, तो एक ना प्रेयर कीजिए, छोटा सा 1 मिनट का, 2 मिनट्स का, हाफ 30 सेकेंड्स का प्रेयर कीजिए ऑलमाइटी, ऊपर वाले को, जिस भी गॉड में आपका विश्वास है। जस्ट थैंक द गॉड, ठीक है, आपके सर पे छत है, आपके पास खाना है, आपके पास कपड़े हैं, यू आर स्लीपिंग पीसफुली इन योर होम, यू हैव अ जॉब, you have a working body, everything you should be grateful for, each and every blessing in your life, morning and night। आपको ना, जब अगर आप 10 सेकेंड भी है, अगर आप सो रहे हैं जब, for 5 seconds 10 seconds just be grateful, ऐसे ना, ऐसे पकड़ के you should be grateful for everything in your life, okay, for all the good things in your life। तो
मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर सेल्फ लव में आती है, ठीक है। आप जब अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो आप देखिए अपने आप को कि एंड स्माइल, ओके स्माइल। कुछ लोग स्माइल नहीं कर पाते हैं, मैंने देखा है। फ्यू पीपल आर नॉट एबल टू स्माइल। मतलब मैंने बहुत लोग को ऐसे देखा है कि वो सालों साल से हंसी ही नहीं आती है, उनके चेहरे पे हंसी ही नहीं है, उनके चेहरे पे खुशी नहीं है। तो ये बहुत मतलब ना मुझे तो लगता है कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पे आप आ जाते हैं जब आप हंस नहीं सकते हैं और जब आप रो भी नहीं सकते हैं। अगर आपको रोना आ रहा है ना तो रो लीजिए, अगर आपको हंसी आ रहा है तो आप हंस लीजिए। और जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो सी योर सेल्फ, यू नो। एंड आपके पास दो आंखें हैं जिससे कि आप सारी दुनिया को देख पा रहे हैं। थिंक अबाउट पीपल हु आर नॉट हैविंग इट। Think about people who are dealing with so many diseases, with so many issues, with financial issues. तो आप उनके बारे में सोचिए और आप सोचिए कि आपके पास कितना कुछ है। ओके, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो व्हेन यू आर सीइंग द मिरर, बी हैप्पी, स्माइल एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ। ओके, एंड अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको लग रहा है कि मुझे, सपोज कीजिए कि कोई इंसान थोड़ा मोटा हो गया है, ठीक है, दे हैव पुट ऑन वेट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उस वेट की वजह से आप अपने आप को अपनी लाइफ जीना बंद कर दें। ओके, यू हैव टू स्टिल बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बॉडी, एंड देन स्टार्ट वर्किंग आउट। ओके, धीरे धीरे करके आप प्लान कीजिए कि आप उसके लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे दिखते हैं उससे आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ती है, ठीक है। आप जितना अपने आप का ध्यान रखेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू अचीव मच मोर इन लाइफ व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट मेरा पॉइंट ये है कि कुछ कुछ जो है ना, लाइफ जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स में डिवाइडेड है। तो हर पैरामीटर पे हमको थोड़ा थोड़ा जब हम ध्यान देते हैं ना कॉन्शियसली, और अपना भी ध्यान रखते हैं और अपनी फीलिंग का भी ध्यान रखते हैं, उसके साथ साथ बाकी लोगों का भी ध्यान रखते हैं, तो यू लिव अ मच बेटर, अ मच हैप्पियर लाइफ। तो मेरे हिसाब से सेल्फ केयर सेल्फ लव में ये सारी चीज़ें आती हैं। सेल्फिश होना नहीं होता है कि आप सबको डिसरिगार्ड कर दें, ठीक है। यू हैव टू गिव, यू आर गिविंग योर टाइम टू योर सेल्फ as well as to others. You are prioritizing yourself as well. You are not forgetting yourself. Okay? तो आई थिंक कि सेल्फ केयर सेल्फ लव ये है मेरे नज़र में। मैं बहुत डिटेल में नहीं गई हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू फिल्म अ वीडियो टुडे, सो आई हैव जस्ट फिल्म्ड इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अपना ध्यान रखिए, अपने सारी पैरामीटर्स का ध्यान रखिए, और आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, देन प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।